फराइज के बाद इज्तिमाई बहयत रज़ाइया जिस सूरत में मांगी जा रही है मुरब्बा दुआ, इसका इल्तिज़ाम बिल्कुल बिदअत है और इसमें मेरा ख्याल इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। बाद उलमा अगर इख्तिलाफ कर रहे हैं तो उनकी या जिद है या ना समझी है। ताकीद के नाम पर और दुआ कागज फरेज जैसे अहकाम को ठुकराने का नाम नहीं है। और उसके बाद इज्तिमाई दुआ, इससे खुसूसी रिवायत कोई नहीं है, साबित नहीं है। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी, में नाम नहीं लेता, लेकिन नाकाम कोशिश। मैं अभी अल्लामा अहमद सईद खान साहब के लिए दुआएं करता हूँ। उन्होंने तौहीद सुन्नत की बहुत खिदमत की इस इलाके में। यानी खान साहब जो हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, क्या वो कुरान और सुन्नत के मुतसादिम है? गलत है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े उलमाए कराम क्लेम कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो क्या उनकी बातें दुरुस्त नहीं है? तो ये भी आपको देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। नादरीन, आज के इस दूसरे एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज भी हम अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस चैप्टर में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है, जिस मसले का इंतखाब किया है, वो है नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ। तो अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी साहब जो थे वो ये कहा करते थे कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ जो है वो साबित नहीं है, इसका इल्तिज़ाम जो है वो साबित नहीं है। तो क्या ये सिर्फ़ अल्लामा अहमद सईद खान साहब मुल्तानी रहमहुल्लाह का ही नज़रिया था और उनकी ही तहकीक थी और एक नई तहकीक थी और इसको मानना ज़रूरी नहीं है, या बाकी जो बड़े बड़े नामवर उलमाए कराम हैं या माजी में रहे हैं, क्या वो भी इस बात का क्लेम करते हैं कि ये जो है नई तहकीक नहीं है, बल्कि ये तो वाकई ऐसा है? सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल शख्सियत के पास लेके जाना चाहता हूँ और मेरी आदत है कि मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ। तो मैं आपको डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब के पास ले चलता हूँ और उनका एक क्लिप आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। कभी कभी आपने हाथ उठाकर नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन इल्तिजाम साबित नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो आमतौर पर तस्वुर ये हो गया है कि गोया कि अगर दुआ नहीं मांगी तो नमाज नहीं पड़ी गोया कि। अब मैं आपको एक और नामवर शख्सियत के पास लेके चलता हूँ जो कि हयात हैं, जो कि इस वक्त भी जिंदा मौजूद हैं। डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब, ठीक है, एक बहुत बड़े नामवर आलिम हैं, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, और उनसे ही जान लेते हैं कि क्या नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ है, इसका जो इल्तिज़ाम किया जाता है, ये साबित है या नहीं। नमाज की इब्तिदा अल्लाह पर से, नमाज खत्म हो गया अस्सलाम वालेकुम, दुआ की भी तकबीर तहरीम तुम लोगों ने बनाया, दुआ की तकबीर तहरीम, दुआ की सलाम, इस किस्म की दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित नहीं। नमाज 5 वक्त पढ़ी जाने वाली चीज थी, इसको तो तवातुर के साथ मरवी होनी चाहिए। बिदअत खुद है, समझ रही है कि नहीं? लेकिन फिर यह कि अल्लाह को भला करे, वो दूसरे को बिदअत बताते कि इसने नया तरीका ईजाद किया। बिदअती खुद होते हैं, मतलब खुद बिदअत ईजाद की, और फिर जो बताता है उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मसलन गलती तो आप खुद कर रहे हैं और कोई अगर उस पर आपको मुतनब्बे करता है, बताता है कि यार ये आप गलती कर रहे हो, आप कहते हैं मैं आपकी नई तहकीक नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं मानता। ठीक है, आप एक नया जो है ना मसला लेकर आ गए हैं। भाई नया मसला कहाँ लेकर आ गया? नया मसला तो आपने शुरू किया, वो तो आपको बता रहे हैं। तो चलें, मैं आपको इरशाद तौहीद के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पर एक सुल्तानुल मुनाज़िरीन इरशाद तौहीद व सुन्नह के मुकन्ना के सदर हैं हज़रत मौलाना अल्लामा खिज़र हयात बकरवी साहब। उनसे ही जान लेते हैं कि जी जो नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ ये साबित है या नहीं। ईदों के बाद कई बेईमान खुतबे के बाद फिर दुआ शुरू कर देती, कई नमाज के बाद फिर दुआ शुरू कर देती। हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के तरीका को न बदलो। ये जो नजरिया है कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ जो कि 5 वक्त पढ़ी जाने वाली चीज़ है ना, तो ज़ाहिर है खुसूसियत के साथ इसका तो जिक्र होना चाहिए था। मुतवातिर अहदीस से ये बात साबित होती, कभी कभार तो इज्तिमाई दुआ साबित है, लेकिन नमाज के बाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा जब तक इमाम मुंह पे हाथ न फेरे उस वक्त तक कोई उठता ही नहीं है, कोई जा सकते नहीं है, आमीन आमीन कहते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो तरीका है, ये जो अंदाज़ है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ठीक है, जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आप उसको किस तरह ज़रूरियात दीन का दर्जा दे सकते हैं? ठीक, तो ये इन उलमाए कराम का मौक़िफ़ है, यानी डॉक्टर साहब हो गए, अल्लामा खिज़र हयात बकरवी साहब हो गए, डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब हो गए, इसी तरह अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी। यानी ये जो अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी की बात है, ये कोई नई नहीं है। ठीक है, ये कोई नई तहकीक नहीं है, बल्कि बड़े बड़े उलमाए कराम इस बात का अब क्लेम कर रहे हैं। ठीक, तो ये अल्लामा साहब ने पहले क्लेम किया, ये बाद में कर रहे हैं, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं, उसी शख्स की तायद कर रहे हैं। तो मतलब जिस चीज़ को, जिस बात को, जिस मसले को जुर्म बनाकर उनको ब्लेम करने की कोशिश की गई कि हम नई तहकीकों को नहीं मानते, वो नई तहकीक दरअसल थी नहीं। इन तमाम सबूतों के बाद, इन तमाम एविडेंस के बाद आप जो है ये फ़ैसला करने में हक बजानिब हैं। आपके सामने ये बात आ गई है कि ये अल्लामा साहब का मसला नहीं था, ये उनका ज़ाती मसला नहीं था, इनका कोई ज़ाती राय नहीं थी, उनकी कोई ज़ाती तहकीक नहीं है। खुदा के बंदो, इस तंग नज़री से बाहर आओ।
علامہ صاحب کی باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ یہ باتیں تو دیکھنی ہے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ یہ اتنے میں نے آپ کے سامنے ایویڈنس بھی رکھے، حوالے بھی رکھے کہ یہ سارے لوگ اب کلیم کر رہے ہیں، یہ سارے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جن بزرگوں نے یہ کوشش کی بھی ہے وہ ناکام کوشش ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب کی بات انہوں نے تو صرف بتایا ہے، تو یہ الزام ان پہ ہے، بتانے کا قصور انہوں نے کیا ہے، یہ بلیم تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کیونکہ آپ توحید و سنت کا نام لینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ پھر توحیدیوں کو سائیڈ لائن کرتے جائیں، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سچ بتائے، جو حقیقت بتائے، جس کی اتنی قربانیاں ہوں قوم کے لیے، آپ اس کو سائیڈ لائن کر۔ غلط بات غلط ہوتی ہے، ٹھیک بات ٹھیک ہوتی ہے، غلط بات کو جو ہے نا آپ رد کیا کریں اور ٹھیک بات کو اپریشیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں علامہ خضر بکروی صاحب کی تھی، انہوں نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، جیسے کوئی اپنا ساتھی ہے وہ غلط کرتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے یا اس کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ تو میری اپنی جماعت کا، بھئی اپنی جماعت کا ہے اور پھر اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ توحیدی آدمی ہے اور پھر قرآن و سنت کے خلاف کام کرے گا تو الٹا بدنام کرے گا توحید و سنت کو ہی نا، اشاعت کو ہی بدنام کرے گا۔ تو اس لیے اس طرح وہ کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو بات کرنے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ تو انہوں نے کبھی لحاظ نہیں کیا اور کسی کی ہمت ہی نہیں ان سے سامنے بیٹھنے کی، جا کے بات کرنے کی، تو کیجیے نا بات اور ہمت کیجیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو اشاعت توحید و سنت کے اندر ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ التزام جو ہے ثابت نہیں ہے، تو آپ ذرا ان سے کہیں کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، یہ جرت بھی آپ میں نہیں ہے، تو کچھ تو اخلاقی جرت پیدا کیجیے۔ دیکھتے رہیے گا شیجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔